हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे है वो हमारा क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था चेन आइसोमर्स के बारे में। तो पोजिशनल आइसोमर्स क्या होते हैं एक्चुअली में, जो कंपाउंड्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चैन बट द डिफरिंग ओनली इन द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल में कौन कौन से हमारे बॉन्ड्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड्स आ सकते हैं, वो हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो उनको हमको क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स की डेफिनेशन थी। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन से हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं होती हैं चीज़ें। तो होगा क्या, हमें एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपके सामने मैं 3 एग्जांपल रखता हूँ। ठीक है, आपको इन तीनों में बताना है, क्योंकि चैन मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें से आपको बताना है। उससे आपको क्या है कि एग्जांपल करते करते ना आपको आइडिया भी लगेगा कि चैन कौन सा है, पोजिशनल आइसोमर कौन सा है। इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसमें क्या है, ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये 3 आइसोमर है एक दूसरे से, बट कौन से। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ कि पहला आप ये बताइए कि फर्स्ट और सेकंड कैसे एग्जांपल, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि क्या है इनमें आइसोमरेज। ठीक है, ये किस तरीके के आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो पहला और दूसरा आप देख सकते हैं, इनमें क्या हो रहा है कि हमने क्या किया है, इसकी पोजीशन जो है ना, अगर मैं इनकी नंबरिंग करूँगा, नंबरिंग, तो 1 2 3 4। ठीक है, और इसका क्या है, 1 2 3 और 4। हमने क्या किया, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ ना होके 1 2 पे ना होके यहाँ पर 2 3 पर है। अगर ये 2 3 पर आ जाएगा तो ये मिथाइल की तरह हो जाएगा, आपको दिख रहा है। तो ये आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन है, ये कौन से आइसोमर है आपस में, इस टाइप के जो रिलेशन होंगे ना उन्हें हम बोलेंगे पोजिशनल। ठीक है, पोजिशनल आइसोमर्स बोलेंगे उन्हें हम। क्या है ये, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स हैं। आपको समझ में आएगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप 1 2 पर था, उसके बाद ये 2 3 पर चेंज होके आ गया है, आपको जैसे कि दिख रहा है, तो इस टाइप का आइसोमर जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की चेंज होगी ना पोजीशन, पोजीशन से ही ये बना है पोजिशनल। ठीक है, तो उस टाइप के आइसोमर्स क्या होंगे, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे अब पूछता हूँ कि इन इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, सेकंड और थर्ड में, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों का सेकंड और थर्ड में। पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए कि क्या ये पोजिशनली है या फिर इसमें चैन आइसोमर भी पॉसिबल है। तो सेकंड और थर्ड में आप देखिए हो क्या रहा है, अगर मैं नंबरिंग करूँगा तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा और 3, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 2 पर था ये हमारा पाई बॉन्ड, पर अब यहाँ पर कितने पे है, 2 3 पर है। हम कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, 2 और 3 में, 2 और 3 में कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, 2 और 3 में। तो यहाँ पर इसकी पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, अगर पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर ये 2 3 पर आ रहा है 1 2 से, तो इसमें पहली चीज़ हमें क्या पता चल रही है कि यहाँ पर कौन सा आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है, पोजिशनल आइसोमर है, ये एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है, और दूसरा क्या आइसोमर्स हो सकते हैं, दूसरा ये है कि इसका जो, इसकी आपने देखा कि ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला आपको जो दिख रहा है, ये वाला सिंपल हम क्या कर रहे हैं ना, इसको हटा के यहाँ पर लगा दे रहे हैं। इसमें उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, ये वाला यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला अगर यहाँ शिफ्ट होगा तभी ये डबल पाई बॉन्ड इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये मिथाइल भी शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी तरह ये चैन आइसोमर भी यहाँ पर शो कर रहा है, ये चैन आइसोमर भी हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप के आइसोमर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे के चैन आइसोमर्स भी हैं और पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में क्या चेंजेस हो रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड वाले में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, आई होप पोजिशनल के बारे में आपको क्लियर कट होगा कि हाँ, अगर पोजीशन डबल बॉन्ड या पाई ट्रिपल बॉन्ड की चेंज होती है तो उस टाइप के पोजीशन चेंज होने को ही हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। और चैन वाले में क्या है, चैन वाले में हम लोग सिंपल क्या देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है जो मिथाइल वगैरह है वो शिफ्ट हो रहा है अपनी पोजीशन से या नहीं। ठीक है, और एक नया कंपाउंड बना रहा है या नहीं।
ठीक है। तो अब फर्स्ट और थर्ड में हम देखते हैं, तो फर्स्ट में अपन लोग अगर देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में क्या चेंज आ रहा है। देखो थर्ड और फर्स्ट में सिर्फ इतना चेंज आ रहा है कि अगर ये वाला मिथाइल आप देख रहे हैं, ये वाला मिथाइल है ना, सिंपल किसकी फॉर्म में, देखो 1 2 पर यहाँ है, यहाँ पर भी 1 2 पे है, थर्ड पे कार्बन है, यहाँ पर भी थर्ड पे कार्बन है, पर थर्ड के साथ एक कार्बन अटैच किया है इन्होंने ये फोर्थ पे। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो है ना वो अगर इसके साथ अटैच कर दें, यहाँ पर इसके साथ अटैच कर दें तो क्या बन जाएगा, मतलब इसकी पोजीशन अगर हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इन दोनों में इतना ही फ़र्क है, आप समझ रहे। या फिर ये समझ सकते हैं इसको उठाकर हमने यहाँ पर लगा दिया है सेकंड पोजीशन पे, इस वाले मिथाइल को अगर उठाकर हम इस पोजीशन पर लगा देते हैं तो ये बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, मिथाइल की शिफ्टिंग हो रही है, मिथाइल का चेंज हो रहा है। पर जो हमारा पाई बॉन्ड है वो तो सेम है 1 2 पोजीशन पर, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा आइसोमर है, यहाँ पर सिर्फ ये एक दूसरे के चैन आइसोमर्स होंगे, ठीक है, ये चैन आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि चैन वर्सेस हमारा पोजिशनल में क्या फ़र्क होता है। आप समझ रहे हैं पोजिशनल आइसोमर्स में क्या फ़र्क होता है। एक मैं और एग्जांपल लेके आपको क्लियर हो जाएगा, शायद उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आएगा कभी भी। तो अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में मैं ढेर सारे 4 इस बार कंपाउंड लेता हूँ। फर्स्ट टाइम हमने क्या लिया था, हमने डबल बॉन्ड लिया था। इस बार हम कोई फंक्शनल ग्रुप लेंगे ताकि आपको क्लियर कट हो कि फंक्शनल ग्रुप भी गिवन हो सकते हैं, ठीक है। एक ये हमें कोई एग्जांपल दिया हुआ है। सेकंड हम क्या करेंगे, इसके फंक्शनल ग्रुप, सेकंड ये हमें दिया गया है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें रिलेशन क्या है, कि वो एक दूसरे के चैन आइसोमर्स हैं या फिर वो आपस में पोजिशनल आइसोमर है। ये चीज़ बस आपको बतानी है इनमें, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ये इसका फोर्थ वन, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि इनमें क्या रिलेशन है, कहाँ पर चैन होता है और कहाँ पर पोजिशनल होता है। मैं नंबरिंग दे देता हूँ उसका। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। ये हमारा फोर्थ वन है। अब आप देखिए स्टार्ट कहाँ से करूँ, स्टार्ट करते हैं 1 2 से, ठीक है। अब मुझे आप बताइए कि 1 2 में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। स्टार्ट करते हैं, इन दोनों के बीच देखते हैं, बाकी सबको भूल जाइए, सिर्फ इन दो को देखिए क्या चेंज आ रहा है। हम लोगों ने क्या किया है, अगर मैं नंबरिंग करने जाऊँगा ना तो 1 2 3 4 कार्बन है ये मिथाइल वाला लगा के, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर हम नंबरिंग करने किधर से भी जाएंगे ना तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हमें पता चल रहा है कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये जो OH की पोजीशन है, पहले देखना OH की पोजीशन चेंज हो रही है। OH की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या मिथाइल चेंज हो रहा है, बस इसको उठा के हमने क्या कर दिया, इन दोनों में अगर हम देखें इसको उठा के सेकंड पे लगा देंगे तो ये मिथाइल, ये जो साइड वाला है ये तो मिथाइल ही रहेगा और ये आके इधर आ जाएगा। ये ग्रुप उठा के हमने बस यहाँ पर लगा दिया है तो ये बन गया है ना। तो ये बन गया है, सिर्फ इसको उठा के अगर हम यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर लगा देंगे तो, और ये तो बाकी और कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है OH की। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा इन दोनों के बीच, ये पोजीशनल होंगे, पोजीशनल होंगे, ठीक है। ये आपस में क्या है, पोजीशनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। अब हम लोग सेकंड के बाद अब हम लोग इन दोनों के बीच की बात करते हैं। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड को आप ध्यान से देखिए क्या चेंज आपको नज़र में आ रहा है। आपको चेंज नज़र में आ रहा होगा, अगर नंबरिंग में यहाँ पर भी करता हूँ 1 2 और कोई भी इन दोनों में से 3 दे देते हैं तो हो क्या रहा है, ये जो फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला अगर हम यहाँ पर भी नंबरिंग हमने कर रखी है तो फोर्थ वाला क्या कर रहा है, सेकंड, देखो सेकंड से जो थर्ड वाला अटैच है वो ये सेकंड से थर्ड वाला अटैच है। अगर अपन क्या करते हैं कि आप ये देखिए सिर्फ क्या चेंज आ रहा है, ये जो फोर्थ वाला है ना इसको उठाकर, अगर अपन लोग क्या करते हैं इसको उठाकर, इस मिथाइल को उठाकर इस पर लगा देते हैं, यहाँ पर, यहाँ इस पोजीशन पर लगा देते हैं, इसको हटाकर यहाँ लगा देते हैं तो ये वाला बन जाएगा। आप देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे 2 लगे हुए हैं, सेकंड पोजीशन पे ये 2 हमारे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम इसको हटाकर यहाँ लगा रहे हैं मिथाइल को हटाकर
तो क्या हमारा ये वाला बन रहा है, ठीक है। आपस में एक दूसरे को हम चेंज कर सकते हैं, या तो इसको हटा के इस तरीके से लगा के, इसको हटा के यहाँ पर लगा देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। इसका मतलब मिथाइल को हटाने से हमारा ये कंपाउंड मिल रहा है, मिथाइल को हटाने से। और अगर कार्बन को हटाने से मिलता है तो एसिड वाले को हम क्या बोलते हैं, तो 1,3 में जो रिलेशन है वो क्या होंगे, चैन आइसोमर्स होंगे। इसको हम ग्रीन पेन से ही लिखते हैं। इसमें क्या रिलेशन होगा, चैन आइसोमर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ चैन आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब देखिए, अब 1,2 की बात कर ली हमने। 1,2 में हमें पता चला पोजिशनल है, इसमें हमें पता चला कि चैन है। अब हम देखते हैं कि 1/4 में क्या रिलेशन है, ठीक है। 1 और 4 में देखते हैं क्या रिलेशन निकल के आता है। आपको अगर ये करना आ गया ना तो आप इजीली एग्जाम में बता सकते हो कि यहाँ पर ये पोजिशनल आइसोमर है या चैन आइसोमर है, इजीली बता पाओगे। तो 1 और 4 में अब देखते हैं। अब 1 और 4 में आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे नंबरिंग अगर मैं करने जाऊँगा 1 और 4 में, तब आप देखिए नंबरिंग कैसे होगी। अगर हम इधर से जाएंगे 1, ये 2 होगी। हमेशा क्या होती है, हम चैन चुनते हैं जिसमें कि कार्बन नंबर मैक्सिमम आ जाए, ठीक है, 1 2 3। अब आप मुझे ये बताइए, इसमें कार्बन ये जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ये सेकंड से अटैच है और इसमें फर्स्ट से अटैच है। आप समझ रहे हैं ना, हम कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट और 4 में, है ना। तो इसमें किससे अटैच है, ये सेकंड से अटैच है और इसमें 4th से अटैच है। अगर ये यहाँ पर यहाँ पर फर्स्ट से अटैच है, यहाँ 4th से अटैच है, तो हमें साफ पता चल रहा है कि इसमें पोजिशनल तो होगा ही होगा। तो हम आंखें बंद करके लिख देंगे कि इन दोनों में जो एक रिलेशन होगा वो कौन सा होगा हमारा, एक तो पोजिशनल होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा अपना, सेकंड आप देखिए इसकी मिथाइल भी शिफ्ट हो रही है। इसकी जो मिथाइल है, ये देखिए, ये जो मैंने बोला था ना, इसको हटा के अगर यहाँ लगा देंगे, वैसे ही ये क्या कर रहा है, इसको हटा के इधर लगा देंगे और इसको भी हटा के इधर लगा देंगे। वही किया, मिथाइल को पूरा शिफ्ट किया। तो यहाँ पर क्या है, चैन आइसोमर्स भी है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, पोजिशनल आइसोमर्स भी हैं और चैन आइसोमर्स भी हैं, एक दूसरे के, ठीक है। अब ये देखिए, अब उसके बाद अगर मैं देखने जाऊँ, अगर हम चाहें तो, वैसे तो आपको इसी से ही क्लियर हो गया होगा सारा के सारा कि कैसे हम फाइंड करेंगे। बट अगर कोई आपसे ये पूछता है, लेट्स सपोज सेकंड और थर्ड के बारे में, है ना, एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है, सेकंड और थर्ड में, तब आप कैसे बताएंगे मुझे। देखिए, सेकंड और थर्ड में आपको बताने का मैं बताता हूँ सबसे सिंपल, जैसे भी हमने ट्रिक वो यूज़ किया। दोनों में ये देखो कि पोजीशन कहाँ पर है। पहले ये देखो कि OH कहाँ पर लगा हुआ है, साफ दिख रहा है हमें कि सेकंड और थर्ड में क्या आ रहा है कि ये फर्स्ट से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर कितने सेकंड से जुड़ा हुआ है। तो पोजीशनल तो चेंज हो रही है, तो एक तो पोजीशनल हो जाएगा, एक तो पोजिशनल हो जाएगा। दूसरा आप देखिए ये जो मिथाइल आपको दिख रहा है ना, ये जो मिथाइल था हमारा, ये मिथाइल, ये डबल इधर आ गया है, ये दिख रहा है, डबल जुड़ गया। सिंपल, इसको अगर हम हटा के यहाँ पर ज्वाइंट करते हैं ना, तो यही स्ट्रक्चर है, वो सेम यही स्ट्रक्चर है। अगर अपन क्या करते हैं, अपन सिर्फ एक सेकेंड, सॉरी, ये इसको अगर उठा के अगर हम यहाँ पर लगाते हैं ना, तो वो यही स्ट्रक्चर है। आप लगा के ड्रॉ करके देखिए, यही बनेगा। अगर हमने यही तो किया, इसको लगा देंगे इधर, तो ये 1 2 वही तो बन रहा है। तो क्या किया है, यहाँ पर कुछ नहीं किया हुआ, बस ये इसको पोजीशन को हटाया हुआ है, और इसकी भी पोजीशन चेंज हुई है। तो यहाँ पर ये चैन की तरह भी क्या है, चैन वाला भी शो करेगा। तो यहाँ पर ये 2 3 में पोजिशनल एंड चैन आइसोमर दोनों शो कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, ये चैन और पोजिशनल दोनों आइसोमर्स शो कर रहा है। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड तो हमने देख लिया, सेकंड और फोर्थ के बारे में एक बार देख लेते हैं। सेकंड और फोर्थ में क्या रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ के बारे में एक रिलेशन देखते हैं कि क्या निकल के, सेकंड और ये हमारा फोर्थ। अब आप देखिए, सेकंड की स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से और फोर्थ की स्ट्रक्चर देखिए। आप सेकंड की स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं और फोर्थ, हमें ये पता है कि मिथाइल तो शिफ्ट हो रहा है भाई, आंखें देख के, है ना। पर जो ये आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या नाम है, ये जो अल्कोहल है, ये सेकंड पोजीशन पे ही है और ये भी यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे है। बस चेंज क्या हो रहा है, ये मिथाइल जो ग्रुप है ना, वो सेकंड पोजीशन पर आकर अटैच हो रहे हैं। देखो सेकंड पे ही तो अटैच हो गए, मिथाइल। तो ये जो तीनों मिथाइल है ना, ये जो तीनों मिथाइल है, एक हमारा ये वाला, एक ये वाला, 2 तो पहले से थे, इसे हटा के बस यहाँ अटैच कर देंगे तो यही वाला बन जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल का शिफ्ट हो रहा है, बाकी OH जो है वो सेम ग्रुप है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन निकलेगा, अपन चैन आइसोमर्स है ये, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। एक लास्ट में आपको और पूछता हूँ, थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है,
ये लास्ट है, आप बस इन दोनों के बीच में बता दिया तो बस आपका क्लियर है। पोजीशन और चेन में तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इन दोनों में अब आप ध्यान से देखिए, जो इनकी पोजीशन है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 ये सेकंड पे था, सेकंड कार्बन पे OH है, पर यहाँ पर तो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक तो ये पोजीशन तो शो करेगा, आंखें बंद करके ऐसे लिख देंगे जब दिखे ना पोजिशनल, तो एक तो ये हमारा हो गया पोजिशनल आइसोमर। सेकंड क्या चीज़ है, आपको क्या ऐसा दिख रहा है इन दोनों में कि मिथाइल का भी शिफ्ट हो रहा है? ऐसा क्या तुम्हें लग रहा है कि हम कैसे इसको बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये दोनों के दोनों जो है ना, ये दोनों, इन दोनों में क्या आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में ये दोनों के दोनों इससे जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन से। पता लग रहा है? इसको शिफ्ट करके यहाँ लाओगे और फिर मतलब इसको पूरा शिफ्ट करके यहाँ ले आओगे ना, तो ये बन जाएगा आपका। आप समझ पा रहे होंगे, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर कट हो रहा होगा कि कैसे ये बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो ये निकल के आएगा ना, थर्ड एंड फोर्थ का, वो पोजिशनल भी निकल के आएगा और चैन भी निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बिल्कुल क्लियर, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।